गुड मॉर्निंग बेटा। अज का जिहड़ा अपना पाठ दूजा व्याकरण करांगे आपां। हाँ जी, असी जानते हाँ कि पहला भाषा जन्म लैंदी है अते व्याकरण बाद विच होंद विच आउंदा है। किसी भाषा का व्याकरण उस भाषा नूं ही आधार बनाउंदा है। पंजाबी व्याकरण पंजाबी भाषा ते ही आधारित है। पंजाबी भाषा की बनतर जां संरचना पिछे जिहड़े नियम कार्यशील हैं उन्हां बारे ही पंजाबी व्याकरण विच जानकारी मिलती है। पंजाबी भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलण अते लिखण लई इन्हां नियमां दी पालना जरूरी है। पंजाबी व्याकरण दे इन्हां नियमां बारे विचार करन तो पहलां व्याकरण की परिभाषा जानना जरूरी है। हाँ जी बेटा, व्याकरण की की परिभाषा है? व्याकरण बारे परिभाषिक जानकारी इस प्रकार है। किसी भाषा की शुद्धता लई बनाए जांदे नियमां दे समूह नूं ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण उन्हां नियमां दा नाम है जिहड़े किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलना, लिखना जां पढ़ना सिखाउंदे हैं। पंजाबी भाषा की शुद्धता लई बनाए गए नियमां नूं पंजाबी व्याकरण दा नाम दिता जाता है। इस तरह व्याकरण के नियमां नूं अपनाउण तो बिना ना तो किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलिया जा सकता है अते ना ही शुद्ध रूप विच लिखिया जा सकता है। इसलिए किसी भाषा की शुद्धता लई व्याकरण की जानकारी जां पढ़ाई जरूरी है। यही कारण है कि बच्चों नूं भाषा के नाल-नाल व्याकरण की भी पढ़ाई कराई जाती है। हाँ जी, पंजाबी भाषा का भी अपना व्याकरण है। ये सानू शुद्ध रूप विच पंजाबी बोलनी अते लिखनी सिखाउंदा है। धुनी, शब्द, अर्थ अते वाक किसी भाषा के विशेष अंग पक्ष हैं। इन्हां अंगां पक्षां के आधार पर ही व्याकरण के भी हेठ लिखे अंग पक्ष हैं। धुनियां की जानकारी, धुनियां का बोध, धुनी बोध। शब्दां की जानकारी, शब्दां का बोध, शब्द बोध। अर्थां की जानकारी, अर्थां का बोध, अर्थ बोध। वाकां की जानकारी, वाकां का बोध, वाक बोध। अगे असी व्याकरण के इन्हां वख-वख पक्षां बारे विचार करांगे। सब तो पहला जिहड़ा अपना हैगा यह धुनी बोध। व्याकरण के धुनी बोध वाले भाग विच किसी भाषा दीआं धुनियां बारे विचार हुंदी है। धुनी भाषा की छोटी तो छोटी इकाई है। ये साडे मूँह विचों निकली आवाज़ है जिसनूं व्याकरण विच धुनी कहते हैं। धुनी का अपना तो कोई अर्थ नहीं हुंदा, पर इन्हां दे मेल तो बने शब्दां दे अर्थ हुंदे हैं। धुनी नूं लिखती रूप विच प्रगट करने लई बनाए गए चिन्हां नूं वरन जां अखर कहते हैं। पंजाबी धुनियां नूं प्रगटाउण लई भी चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हां नूं पंजाबी जां गुरमुखी अखर कहा जाता है। जिथे धुनी मूँह तो उचारी जाती है उत्थे अखर उलीकिया जाता है। लगा स्वर धुनियां नूं प्रगटाउण वाले चिन्ह हैं। बिंदी, टिप्पी नासकी धुनियां दे चिन्ह हैं। अद्धक की वरतों दबाअ लई हुंदी है। इन्हां तिन्नां चिन्हां नूं लगा अखर कहा जाता है। हर भाषा दीआं अपणियां कुछ विशेष धुनियां हुंदियां हैं। इन्हां धुनियां दे आधार ते ही कोई भाषा होंद ग्रहण करती है। पंजाबी धुनियां नूं स्वर अते व्यंजन धुनियां विच वंडिया जाता है। इस तो बाद बेटा हैगा अर्थ बोध। व्याकरण के शब्द बोध नां दे शब्द बोध। व्याकरण के शब्द बोध नां दे भाग विच धुनियां दे मेल तो बने शब्दां बारे जानकारी विचार हुंदी है। शब्द भाषा की सार्थक अते सुतंत्र इकाई है। इसका अपना अर्थ हुंदा है। शब्द बोध वाले भाग विच शब्दां दी श्रेणी वंड दे आधारां, शब्द रचना अते शब्द रूपांतरण बारे जानकारी दी जाती है। शब्दां दी श्रेणी वंड दे मुख आधार इस प्रकार हैं। अर्थां दे आधार ते, रूप दे आधार ते, रचना दे आधार ते, व्याकरणिक कारज दे आधार ते। हाँ जी, इस तो बाद अपना अगला हैगा अर्थ बोध। अर्थ बोध व्याकरण का वो भाग है जिस विच शब्दां दी अर्थां दे पक्षों व्याख्या की जाती है। शब्द अते अर्थ का आपस विच बहुत गूढ़ा संबंध है। शब्दां की वरतों अर्थां नूं प्रगटाउण लई ही हुंदी है। अर्थ नूं शब्दां की आत्मा दस्सिया गया है
ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਲਟਭਾਵੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਵਾਕਬੋਧ। ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ, ਆਗਿਆਵਾਚਕ, ਬਿਨੈਵਾਚਕ ਵਾਕ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।